चलिए हम लोग आज हम करेंगे हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन 6.2 एओडी का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले समझना है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, कैसे होता है ना। तो छोटा सा काम हम पहले समझेंगे ग्राफ को लेकर। ध्यान दीजिएगा। आइए एओडी यानी इसमें डिफरेंशिएशन का पूरा यूज है। इसमें भी कैसे यूज है, तो सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन लिया हमने कि मान लीजिए x दिया हुआ है, f दिया हुआ है x स्क्वायर यानी एक फंक्शन x स्क्वायर, और x स्क्वायर का ग्राफ आप जानते हो, x स्क्वायर का ग्राफ जानते हो। गुड मॉर्निंग। बोलिए एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का ग्राफ पढ़ चुके हो। पेज में भी पैराबोला बनता है। क्या बनता है? पैराबोला बनता है ना। तो सिर्फ एक्स स्क्वायर है। ये ग्राफ जब बनाओगे हम इसका ध्यान समझिएगा। ग्राफ जब बनाइएगा किस टाइप ग्राफ बनेगा है ना। मैं पॉइंट में ग्राफ नहीं बना रहा हूँ, उसको दिखा दे रहा हूँ कि ग्राफ किस टाइप बनता है। इस टाइप का ग्राफ बनेगा। चलिए ऊपर तक जाएगा, जितना पॉइंट लीजिएगा उतर जाएगा। ये आपका इधर ग्राफ है ना। ये पैराबोला क्या है? इसको बोलते हैं पैराबोला बोलते हैं। जो टेंस में बनाया है उनको पता होगा। ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है। अब देखिए इसमें हम जानते हैं हमेशा कि लेफ्ट से राइट जब चलते हैं हम लोग और इधर पॉइंट लेते हैं लेफ्ट से राइट, है ना। लेफ्ट है राइट जीते जाएंगे। तो जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आप जानते हैं इस ग्राफ पर हम लेते हैं जो जब क्या लेते हैं इधर से वैल्यू जब लेते तो नहीं लेते हो। ये अगर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 कैसे लेते हो? इधर क्या लेते हो जी, है ना। -1 -2 -3 ऊपर भी नीचे भी कहीं लेते हैं हम लोग। तो हमेशा लेफ्ट से राइट। तो ये भी आप जानते हो कि जो हम वैल्यू एक्स का वैल्यू जो पुट करते हैं वही डोमेन होता है, और जो रिजल्ट आएगा वो तो रेंज हो जाएगा, है ना। तो लेफ्ट से राइट मान लीजिए किसी वैल्यू को अगर इसमें लेते हैं कि 1 और 2, तो इसको हम x1 कहते हैं, दूसरा क्या कहते हैं x2। वैसा लेफ्ट कर लेंगे कि वैल्यू पहली वैल्यू अगर मान लीजिए x1 है, अगर ये मान लीजिए अगर x1 कोई भी x1 है या इसको x2 कर लेंगे। इधर भी ऐसे ही है ना। अब हमेशा लेफ्ट से राइट जाना है, लेफ्ट से राइट। अब इसमें भी लेफ्ट से राइट इंक्रीज करता है, देख रहे हो ना। लेफ्ट से राइट हम इधर से इधर जा रहा है तो वैल्यू क्या हो रहा है? इंक्रीज करता है, यानी इधर क्या रहा है? इंक्रीज करता है ना। तो सिर्फ इसमें नहीं, आप इधर भी जाइएगा, इधर भी यही हो रहा है, इधर इंक्रीज करता है। इधर ही बढ़ रहा है, इधर नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि माइनस में जितने ऊपर जाओ उतना क्या होता है? घटता है, छोटा होता है। और जितने कम होते क्या बड़ा होता है। इधर भी लेफ्ट से राइट इंक्रीज करता है, इधर भी लेफ्ट से राइट इंक्रीज करता है। बात समझ रहे हैं? ना समझना पड़ता है। ठीक है। तो अब देखिए समझना हमें क्या है वो समझेगा क्लियर। देखिए हम जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर अगर यहाँ पर लेते हैं तो इतनी ऊंचाई है, इसका ऊंचाई हाइट है। यहाँ से यहाँ तक कितनी हाइट है, फिर आगे जाते हैं यहाँ पर कितनी हाइट हो गया, यहाँ से यहाँ तक हाइट हो गया, इससे हो गया। फिर अगर कोई 3 पे जाता है तो इतना हाइट बढ़ जा रहा है, 4 पे जा रहा है तो इतना हाइट बढ़ जा रहा है। जितने हम आगे जा रहे हैं लेफ्ट से राइट हाइट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यही इंक्रीज करता है। यही क्या है? यही इसी बोलते हैं इंक्रीज करना। क्या होता है? क्या होता है इसको? इंक्रीज करना। यही वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। समझिए बाबू यहाँ ध्यान से थोड़ा, यही वैल्यू इंक्रीज कर रहा है यहाँ पर। ठीक है ना। यानी हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर हमने देखा है, देखिए सर भाई x1 जो है लेस देन क्या है? x2 है। x1 लेस देन क्या है? x2 है। यही ना यहाँ पर है। आप देख लिए कब यह है, कब की बात हो रही है? जब ये आपने देखा तब की बात हो रही है जब x ग्रेटर देन क्या है?
और जब से राइट वाला वैल्यू है जीरो से बड़ा है, तो जब जीरो से बड़ा है तो आपने देखा है ये x1 लेस देन x2 है, x1 लेस देन x2 समझिए यहाँ पर है ना। आइए अब इसको हमने कोई फंक्शन अगर होगा तो फंक्शन मान लिया है, वही फंक्शन उस फंक्शन में पुट करेंगे हम लोग, तो फिर क्या लिखेंगे है ना, ये और इसमें लिख देंगे हम x1 लेस देन क्या हो जाएगा f यही होगा। फंक्शन हम लोग पुट करेंगे, फंक्शन में यही होगा, कोई चाहे फंक्शन कुछ भी हो, हमने एक्स स्क्वायर लिया था, फंक्शन कुछ भी हो, इसमें x1 में जो वैल्यू होगा पुट करेंगे, फिर x2 पुट करेंगे, तो x2 वाला क्या आएगा बड़ा आएगा, यानी f(x1) लेस देन f(x2), यानी f फंक्शन में x1 की वैल्यू मान लो 1 है 2 जो भी है पुट करेंगे तो वो छोटा आएगा, और फिर x2 पुट करेंगे तो क्या आएगा बड़ा आएगा। अब x1 x2 तो जनरल फॉर्म लिया हुआ है, इससे कुछ भी बहुत सारा वैल्यू हो सकता है। आपने भी देखा कि जितने हम आगे बढ़ रहे हैं x1 x2 x3 x4 x5 जो भी हो, तो ये हाइट, इसका हाइट जो है ग्राफ हाइट क्या हो रहा है इंक्रीज करता है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। क्या यहाँ पर समझिएगा कौन सा फंक्शन हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया है ना। यही आपका क्या है इंक्रीज कर रहा है, यानी आपका जो एफएक्स है यहाँ पर एफएक्स इस क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है। कब जब क्या है x क्या है लेस देन सॉरी इन है x ग्रेटर देन क्या है 0 है, जब x ग्रेटर देन 0 है तब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये मुझे दिख रहा है ना, क्लियर है यहाँ पर है ना। हाँ यहाँ पर जो भी है यहाँ पर x1 x2 हमने जो लिया है, आप लिख सकते हैं कि ये x1 या x2 जो भी वैल्यू आएगी वो सब चाहे बिलोंग रियल नंबर से करे चाहे इंटीजर से करे चाहे जिससे भी करे, फिलहाल यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर रियल नंबर है लेकिन जीरो क्या है बड़ा है, ये ध्यान देना है। यहाँ क्लियर है, हाइट के अकॉर्डिंग हमने दिखाया समझने की कोशिश किया है। अब इधर आइए, अब इधर की बात होगा हम है ना, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि भाई इस तरह से हाइट जो है इंक्रीज करता है, क्या हाइट है यहाँ कुछ और हाइट है, यहाँ हम ले टू को कुछ और हाइट है, सी को ले कुछ और हाइट है, यानी जितने हम माइनस में जितने बड़ा ले रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं, माइनस जितने बड़ा क्या है इंक्रीज कर रहे हैं, यही ना जी है ना। तो अगर हम इसको x1 लेते हैं, इसको x2 लेते हैं, इसको x3 लेते हैं, इस तरह से लेते हैं हम लोग यहाँ पर, तो क्या हो रहा है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए सपोज हमने मान लिया ये क्या हमारा x1 है, ये क्या है x2 है, ये क्या है x3 है, इधर डायरेक्ट वैल्यू जा रहा है ठीक है। तो अगर टीचर हम वैल्यू लेते हैं कि x1 x2 x3 यहाँ पे हम वैल्यू लेते हैं, तो यहाँ पे क्या कर रहा है ये x1 को जो हाइट कम है x2 का हाइट क्या है बढ़ जा रहा है, x3 का हाइट क्या हो रहा है बढ़ जा रहा है, क्या है बढ़ जा रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा है कि भाई ये जो x1 है ना, यहाँ पर लेस देन क्या x2, इसके अकॉर्डिंग हाइट क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है ना, ये हो रहा है क्लियर है। लेकिन हाइट इंक्रीज कर रहा है, लेकिन हम यहाँ भी लेफ्ट से राइट चलेंगे, क्या चलेंगे हम लोग लेफ्ट से राइट चलेंगे, समझिएगा हम यहाँ भी लेफ्ट से राइट जाएंगे है ना। तो लेफ्ट से जब राइट जाएंगे तो लेफ्ट में पहले हाइट ज़्यादा है और लेफ्ट में, और राइट जा रहे हैं तो हाइट कम जा रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, इधर से इधर जब जा रहे हैं तो हाइट डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर कब जब x लेस देन 0, यानी x का वैल्यू जो 0 क्या है छोटा मतलब माइनस में, छोटा मतलब क्या है माइनस में, तो हम जब डिक्रीज करते हैं ये हो रहा है ना। हमने दिखाया कि x1 x2 लिया हमने, तो यहाँ क्या हम देख रहे हैं कि यहाँ x2 बड़ा है x1 छोटा है, तो जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं मतलब इधर का हाइट बड़ा हो जा रहा है, इधर का हाइट क्या हो जा रहा है छोटा हो जा रहा है, बात वही हो रहा है जैसे यहाँ बात हो रही है, यहाँ बात हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, और यहाँ भी हमने यही किया है, यहाँ भी यही किया है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हमेशा लेफ्ट से राइट जाना है, लेफ्ट से राइट जाना है। तो हमने यहाँ पे देख लिया ये जो आया है हमारा ये डिक्रीजिंग, ये सॉरी इंक्रीजिंग आ गया है। अब यहाँ क्या आ रहा है भाई, तो यहाँ हम देखा पहले देखा हमने लेफ्ट राइट है, फिर राइट बढ़ा और कम, फिर और राइट में छोटा,
यानी डिक्रीज हो रहा है, हाइट क्या हो रहा है, ग्राफ की हाइट देखना है, ग्राफ की जो ऊंचाई है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है। यहाँ हमने देखा है, क्या देखा भाई हमने कि ये x1 कम है, x2 क्या है, बड़ा है ना। तो यहाँ भी जब हमने लिया कि x1 लेस देन x2 यहाँ भी है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा कि अगर इसमें पुट करेंगे हम लोग तो x1 लेस देन क्या हो जाएगा, x2, इन हो रहा है ना। यानी यहाँ क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, क्या होगा यहाँ पर, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, है ना। बात समझ आएगा यहाँ पर। तो मेन तो निचोड़ यही है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मतलब यही है कि जो ग्राफ का हाइट छोटा बड़ा होता है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। तो ये कब हो रहा है, ये आप देखना आपने कब हो रहा है भाई, जब x क्या है लेस देन 0। तो जब ये देखा हमने कि जब x लेस देन 0 है, x लेस देन 0 है, तब हमने देखा है कि डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया है। यानी जब x की वैल्यू 0 से कम होगा तो डिक्रीज कर रहा है, और जब x की वैल्यू 0 से बढ़ा लेते हैं तो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो दो इसमें आ गया फंक्शन, इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है। बात में समझ गए आप, है ना। यही क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे हम सॉल्व करेंगे, इसे भी छोटे मोटे सॉल्व तो इसे भी हो जाएगी, लेकिन बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो हम करेंगे मेनली किसे, तो हम डिफरेंशिएशन को यूज करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन को यूज करके करेंगे, है ना। तो उसमें बहुत आसानी होता है डिफरेंशिएशन को यूज करने पर। होता क्या इसमें तो समझ लीजिए, आइए। फाइंड क्या, ध्यान समझिएगा। पहला इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। दूसरा क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन। समझिएगा। और थर्ड क्या होता है, नो इंक्रीज, नो इंक्रीजिंग and no decreasing। मैं इंक्रीज कर रहा है, मैं डिक्रीज कर रहा है, ये बात समझना है। अब इसमें क्या आता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और एक कहता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये भी समझना है। बात समझ गए आप, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है ना। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इसमें जब होता है तो इसमें क्लोज इंटरवल होता है, क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल यानी वो वैल्यू बीच में क्या होता है, शामिल होता है, एज के इक्वल होता है। इंक्रीजिंग ध्यान समझिएगा, इसी को मैंने कहा, इसी का और फोर्थ करेंगे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इसमें हिंदी में लिखा होगा, स्ट्रिक्टली का मीनिंग लिखा होगा, ध्यान से सुनने के बाद। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ कोई भी जब ये फंक्शन जो दिया होगा, जो इंटरवल होगा, इसमें और इसमें अंतर क्या वो समझना है। इसमें हमने ग्राफ भी बनेगी, ग्राफ किस टाइप का तो ग्राफ समझेंगे हम। आइए थोड़ा सा पहले तो इसी तरह से ग्राफ दिया होगा, मान लीजिए, है ना। कोई भी ग्राफ मान लीजिए ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, इस ग्राफ जा सकते हैं, ठीक है। और एक है कि दूसरी ग्राफ है ऐसे जा रहा है, यहां से निकला है ना, इस तरह जा रहा है,
ऊपर से नीचे तरफ आ रहा है, समझिएगा यहाँ पर ऊपर से नीचे तरफ जा रहा है। हाँ, ये बीच बीच में ब्रेक आ रहा है इसका। और एक ऐसा है थर्ड में ग्राफ ऐसा आ सकता है कि सीधा कहीं से स्टार्ट हुआ सीधा ऐसे चला गया, कोई बीच में ब्रेक नहीं है, कोई बीच में ब्रेक नहीं है। क्लियर है? और ये फोर्स जो होगा, ये ग्राफ जब बनेगा यहाँ पर, है ना, तो सीधा इस तरह से मान लीजिए ऐसे आ गया, ऊपर से नीचे आ गया, ऊपर से स्टार्ट हुआ है, समझिएगा। देखिए क्या हुआ है, ये जो आपने देखा कि यूं गया फिर यूं ब्रेक हुआ फिर यूं गया, इस तरह से ब्रेक होते जा रहा है और नीचे से ऊपर तरफ बढ़ रहा है। तो नीचे से जब ऊपर जा रहा है तो इंक्रीजिंग तो हुआ, क्या हुआ? इंक्रीजिंग हुआ। तो सिर्फ इंक्रीजिंग हुआ, ये क्या हुआ है? सिर्फ यहाँ इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, इंक्रीजिंग। और ये ऊपर से नीचे तरफ आ रहा है तो क्या हो गया? डिक्रीजिंग हो गया। फंक्शन, ठीक है। और इसमें आप इन दोनों में देख के देखो अंतर देख रहे हो क्या? इन दोनों में क्या अंतर है? ऊपर के जा रहा होगा, इन दोनों में अंतर यह है कि ये नीचे से ऊपर जा रहा है, चाहे ओरिजिन से स्टार्ट हो जाए चाहे यहाँ से स्टार्ट हो जाए, जो जहाँ से बैठा है ऊपर ही भाग रहा है। तो ऊपर भागने का मतलब क्या है? इंक्रीजिंग। लेकिन ऐसे जो ब्रेक नहीं हो रहा है, ये डायरेक्ट कंटिन्यू स्ट्रिक्टली, हाँ राइट, स्ट्रिक्टली क्या हो गया? इंक्रीजिंग। इसे लिखेंगे हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हाँ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। नहीं लिखा, कहाँ लिखा है? एल वाई। ठीक है, फुल छोड़ा हुआ है। और ये जो हो गया ऊपर से नीचे आ रहा है, ये भी कंटिन्यू है लेकिन ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये क्या होगा? स्ट्रिक्टली, हाँ, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो जब ग्राफ दिया जाएगा तो हम ग्राफ को इस तरह से पहचानेंगे, ठीक है। हाँ, एक बात और बता दो आपको कि जो इंक्रीजिंग की बात कर रहा है तो इंक्रीजिंग तो रहेगा ही, लेकिन इसमें जो रहेगा ए कोमा बी, यानी ये क्लोज इंटरवल है। क्या रहेगा इसमें? है क्लोज इंटरवल, यानी जो यहाँ पर ये की जो वैल्यू रहेगी, ध्यान दीजिएगा, ये लेस देन इक्वल टू कितना? लेस देन इक्वल टू कितना? ए, और एक्स लेस देन इक्वल टू कितना? बी रहेगा। लेकिन इसमें क्या रहेगा कि जो यहाँ पर है आपका ओपन ब्रैकेट रहेगा। क्या रहेगा यहाँ पर? ओपन ब्रैकेट, यानी ए लेस देन एक्स लेस देन क्या? बी। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है? तो यानी इसमें इक्वल टू है ओपन, इसमें क्लोज ब्रैकेट है, इसमें क्या है? ओपन, स्ट्रिक्टली में ओपन ब्रैकेट होते हैं। अंतर यहाँ भी वही चीज है, दोनों में दोनों चीज वही चीज है यहाँ पर, ठीक है। और ये अंतर सिर्फ है कि ए से बी तक बीच में बढ़ रहा है, इसमें उल्टा होगा, इसमें है ना, इसमें उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर हो जाएगा आपका कि ये ग्रेटर देन, ये ना ऐसे हो जाएगा, इक्वल टू एक्स, ऐसे हो जाएगा। और यहाँ ये एक्स इस तरह से हो जाएगा, क्लियर? उल्टा होगा इसमें लाइक दिस। क्या होगा कि आप अगर माइनस बोले तो माइनस वाला इधर छोटा और बड़ा होता है, तो इस तरह से हो गया। ये तो बाई ग्राफ था, है ना। अब बाई ग्राफ था, फिर हम यूज करेंगे इसको, डिफरेंशिएशन भी इसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले छोटा मोटा एक क्वेश्चन बताइए, इसको दीजिए, बुक दिखाई दे।
हाँ क्या बोला जी ये बोल रहे बोलो। हाँ वो ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा, यानी किसी पॉइंट पर इंक्रीज कर जाएगा, किसी पॉइंट पर डिक्रीज कर जाएगा। उसमें जो गिवन पॉइंट है कभी डिक्रीज कभी नो इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग वहाँ होता है, यानी ग्राफ जो जाएगा देखिए चल जाएगा, कभी ऐसे कभी वो बढ़ेगा कभी घटेगा। जैसे मान लीजिए कहीं से भी जब इधर गया है ना फिर नीचे आ गया, मान लीजिए अगर नहीं देखा तो फिर ऊपर चला जा रहा है, फिर इधर कुछ आ जा रहा है, इधर से बढ़ता घटते जा रहा है ना, या इधर से कुछ भी ग्राफ जो जा रहा है कभी इधर जा रहा है कभी इधर आ रहा है, कभी इधर टेढ़ी मेढ़ी में तो कर्व बन जा रहा है वो, इधर से कभी बढ़ रहा है कभी इंक्रीज कर रहा है कभी डिक्रीज कर रहा है, कभी नीचे आ रहा है कभी ऊपर चला जा रहा है ना। तो इस तरह से हो जाएगा वो नो इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग। या ऐसा ले सकते हैं सबसे सुंदर ऐसे वाला देखिए कुछ ऐसे है, ये देखिए ठीक है। तो ये क्या होगा नो इंक्रीजिंग, हाँ नो इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग। ठीक है, जब भी जैसे ग्राफ दिखाएगा तो न इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, समझ आ गया है। चाहिए आपको एक्सिस बन जाए चाहे इधर इधर के लोग बन जाए, ऐसे इधर से टेढ़ी मेढ़ी। चलिए हम छोटा सा क्वेश्चन लेंगे। हाँ इसको स्टिकली को हिंदी में कहा गया निरंतर, क्या कहेगा इसको स्टिकली को हिंदी में निरंतर, नहीं हॉर्स निरंतर हाउसिंग में तो होता है डिक्रीजिंग है ना, और निरंतर वर्धमान, वर्धमान मतलब क्या होता है वर्धमान उसके इंक्रीजिंग बढ़ना। तो पहले हम एक छोटा सा लेते हैं क्वेश्चन। जैसे हमारे पास इफेक्ट दिया हुआ है 7x - 3, क्या दिया हुआ है 7x - क्या है 3 है। आइए क्वेश्चन में क्या लिखता हूँ उस पर आपका एग्जाम्पल ये है, इफेक्ट दिया हुआ है 7x - क्या है 3 है। इसको बताना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। हम इसी क्वेश्चन को हम करते हैं हम बाई डिफरेंशिएशन यूज करके करते हैं हम लोग, लेकिन बिना डिफरेंशिएशन में कर रहा हूँ, जैसे कि कंसेप्ट जो बताया हुआ है टीचर्स करूँगा है ना। तो क्या होगा ध्यान दीजिए, जनरली जाकर क्वेश्चन में करना है डिफरेंशिएशन यूज करना है, इसमें करें तो क्या होगा आइए ध्यान दीजिए। हम लेंगे हम लोग x1 ले देन क्या है x2, x1 ले देन x2 है। अब इसमें बाई वर्ष लगाना है 7 लगा दी, पहले 7 है 7 लगाइए, तो 7x1 ले देन कितना 7x2, क्योंकि हमें पता है ये लेफ्ट फ्रॉम लेफ्ट टू कहाँ राइट जाना है लाइक दिस है ना। तो 7x1 ले देन, अब इसमें नेक्स्ट में -3 भी है, तो जो माइनस करेंगे हम बोथ साइड करेंगे, तो अगर बोथ साइड माइनस करते तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए -3 पहले क्या था कि x1 ले देन x2, अब उसमें दोनों साइड में 7 से मल्टीप्लाई क्या कर रही सो रहा है ये भागा कर रहा है ना, 7 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कोई फर्क पड़ा नहीं फर्क पड़ा, तभी तो ये बड़ा है ये छोटा है बड़ा है। अब हमने इसको देखते हुए -3 किया तो -3 कर दिया हमने बोथ साइड, कोई फर्क पड़ा तो ये तभी यही रहेगा कि ये छोटा वाला क्या है बड़ा है, यही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया फंक्शन क्या कर रहा है इंक्रीजिंग फंक्शन, हमने यही पढ़ा था ये हो गया। मतलब यहाँ पर अगर निचोड़ ले लिखे कि x1 ले देन f क्या देन क्या होगा f(x) आपका क्या है इंक्रीजिंग है यानी वर्धमान है, क्या है वर्धमान है, हिंदी में कहते हैं वर्धमान है ना, हिंदी में बोलते हैं क्या हाँ वर्धमान, ठीक है वर्तमान फलन है किस पर है तो भाई यहाँ x1 x2
नहीं लिखा है, उसने बुक में नहीं लिखा कि आपको इंटीजर पे दिखाना है कि नेचुरल नंबर पे दिखाना है ना। तो हम क्या लेंगे ऑल रियल नंबर, वो सारे वास्तविक संख्या, तो आज क्या हो जाएगा आर मतलब क्या है वास्तविक संख्या रियल नंबर, ये हो गया। ये आपका क्या होगा इंक्रीजिंग सॉल्व हो जाएगा, इसमें डिक्रीजिंग नहीं होगा, डिक्रीजिंग का कोई चांस नहीं है। आप ऐसे भी देखिए ना, ये कौन सा इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है, पोलिनोमियल तो है ही, तो कौन सा है ये पोलिनोमियल, कौन सा पोलिनोमियल है, लीनियर है, रैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरण का जब ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनता है, हैं? अरे क्वाड्रेटिक का द्विघात का बनता है पैराबोला से, और द्विघात का नहीं, क्यूबिक का ऐसे बनेगा, टेढ़ा ऐसे ऐसे का ऐसे, जब द्विघात बनाते हैं ना ऐसे, जैसे मान लीजिए यहाँ जा रहा है ऐसे ऐसे इधर भागेगा, यहाँ से ऐसे है इधर ऐसे भागेगा, ठीक है, द्विघात का नहीं क्यूबिक का। तो लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है, तो रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा बनता है, देखिए स्ट्रेट लाइन बनता है, सीधी लाइन बनता है, जहां से भी स्टार्ट हो। आप पहले 0 लीजिएगा मान लीजिए इसमें, तो खाली 3 -3, तो -3 से स्टार्ट होगा, आपने x 0 लिया y -3 नीचे आएगा तो नीचे से होगा, तो जहां से भी आएगा जैसे बनेगा वो हमेशा इंक्रीज करता हुआ लाइन बनेगा, ये नहीं बनेगा कि -3 पे स्टार्ट, यहाँ से एक पॉइंट आ गया, दूसरा ले लीजिए, मान लीजिए हमने x की वैल्यू 1 ले लिया है, तो 7 - 4 तो 4 आ जाएगा, तो 1 x में 1 और 7 4 ऊपर में ये कहीं पॉइंट मिलेगा, देखिए इंक्रीज किया ना, अब इंक्रीज करता ऊपर चले जाएगा, जितना मर्जी पॉइंट लीजिए इंक्रीज करता हुआ चले जाएगा, है ना। तो जितने भी लाइन होता है, रैखिक समीकरण होता है, यानी लीनियर इक्वेशन होता है, वो हमेशा क्या होता है इंक्रीजिंग होता है, क्या होता है हमेशा इंक्रीजिंग होता है, क्या होता है इंक्रीजिंग होता है ना। किस पर होता है रियल नंबर, वो इंक्रीज करेगा, तो इस तरह से हुआ। लेकिन अब इसको हम यूज करेंगे, जब करेंगे हम लोग तो डिमॉन्स्ट्रेशन यूज करके भी हम करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कैसे होता है। तो पहले इसको आप कॉपी कर लीजिए फटाफट, कम जल्दी फटाफट कॉपी कर लीजिए, और इतना पहले समझ आ कि नहीं पहले ये भी बता दीजिएगा आप लोग। अभी तक हमने जो किया है, ये जो छोटा क्वेश्चन होता है तब ऐसे हम सॉल्व करते हैं, ये जब क्वेश्चन बड़ा हो, फंक्शन बड़ा हो, क्वाड्रेटिक हो, है ना, क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक है, उससे भी ज़्यादा उसका डिग्री पावर ज़्यादा हो, 5 और 6 10 हो, या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक हो, है ना। तो हम इस तरह सॉल्व हम लोग नहीं करेंगे, इससे आसान तरीका अपनाएंगे हम लोग, और वो सबसे आसान सरल तरीका है हमारा बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन, वो सबसे आसान तरीका है। और यही नहीं, बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन में फिर आपको इंटरवल भी इसमें निकालना होता है, क्या निकालना होता है, इंटरवल निकालेंगे, और किस इंटरवल पर डिक्रीज हो रहा है, किस पर इंक्रीज कर रहा है, या नो डिक्रीजिंग नो इंक्रीजिंग हो रहा है किसी इंटरवल पर, है ना। तो वो लोग हम लोग निकालेंगे बाय यूजिंग नंबर लाइन ग्राफ जो होता है उसको हम लोग यूज करेंगे, बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं नंबर लाइन यूज करके। और नंबर लाइन पर भी हम पता करेंगे कि ये इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर, उसी लाइन से हम पता करेंगे हम लोग, है ना। आइए ध्यान दीजिएगा, तो फाइंड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन occurs डिफरेंशिएशन, ध्यान दीजिएगा आप। आइए तो क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हमारा जो इफेक्ट दिया होगा y इक्वल टू फंक्शन हमारा इफेक्ट दिया है, समझिए उसको, जो इफेक्ट दिया होगा उसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्या करना है ना, फर्स्ट इन ऑल, है ना, डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, फाइंड करेंगे पहले हमने सब लोग, हम लोग क्या फाइंड करेंगे, f डैश यानी डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे डिफरेंशिएशन। तो एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़ा सा इसमें यूज होता है, हम लोग जो मिड वैल्यू थ्योरम कर चुके हैं, MVT मिड वैल्यू थ्योरम हम लोग कर चुके हैं,
रोल्स थ्योरम था, याद है? रोल्स थ्योरम के बाद मीन वैल्यू थ्योरम था हमारा। हाँ, मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, उसके पहले रोल्स थ्योरम था, याद होगा आपको, है ना? तो मीन वैल्यू थ्योरम आप लिखे थे, किसी इंटरवल पर डिफरेंशिएट है ना, डिफरेंशिएबल है और कॉन्टिन्यूअस है, ये लिखा। तो डिफरेंशिएबल हमेशा किस पर होता है? डिफरेंशिएबल हमेशा ओपन ब्रैकेट पर, और कॉन्टिन्यूअस किस पर होता है? क्लोज ब्रैकेट पर। ये आपको याद होगा। तो उसी चीज हमने यहाँ यूज होगा, है ना? मीन वैल्यू थ्योरम वाली बात यहाँ पर यूज होगा। क्या होगा कि कोई फंक्शन मान लीजिए ऐसा है कि फंक्शन मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है कि आपका ये डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल एट किस पर? ये कोमा क्या? बी, एंड कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है एट कहाँ? क्लोज ब्रैकेट होता है। क्या होता है ये? क्लोज ब्रैकेट होता है। समझिएगा यहाँ पर, ठीक है? तो दो चीज आएगी यहाँ पर, पहले ध्यान समझिएगा यहाँ पर। पॉइंट 1 कि अगर यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है यहाँ पर, समझिएगा आप, तो ध्यान दीजिएगा। अगर ये आता है कि भाई ये हमने देखा है कि और क्लोज ब्रैकेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कंटिन्यूअस मान लीजिए जो भी है ऐसा, और ये क्लोज ब्रैकेट की बात किया जा रहा है यहाँ पर, ऐसा है, ठीक है? और ये आपका बिलोंग कर रहा है, ये कॉमा किसमें? बी, ओपन ब्रैकेट है। अरे दोनों यहाँ पर चला जा रहा है। अब ये चीज जब समझ नहीं आएगा, हम कर जा रहा है, और नहीं समझ आएगा ना, एक भी को तो नहीं लगा सही है। ध्यान दीजिएगा, इफ क्या हो? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन क्या हो? और ग्रेटर देन 0 आ गया है। क्लोज ब्रैकेट की बात किया जा रहा है। अभी याद कीजिए, हम ग्राफ बना हुआ था, जब हम लोग पढ़े हैं, उसमें लेस देन इक्वल टू लगा हुआ था, तो उसको इंक्रीजिंग कहते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। जी, ये भी एक क्या हो गया? इंक्रीजिंग फंक्शन। कौन फंक्शन का ये? इंक्रीजिंग फंक्शन। यानी शॉर्ट में कह सकते हैं कि जब f डैश आपने निकाला और f डैश आपने लिखा है x बिलोंग टू a कॉमा b, x बिलोंग टू a कॉमा b, यानी x में a शामिल नहीं है, b भी शामिल नहीं है ना? जैसे मान लीजिए कि ये जो ग्राफ मान लीजिए हमने नंबर लाइन लिया है, सपोज कि यहाँ पर कुछ भी, अगर यहाँ पर ये है, ये क्या है? b है, तो ये और b इसमें शामिल नहीं है। अब याद होगा आपको, ग्राफ को जब नंबर लाइन बनाते थे ऐसे गोला डालते थे, याद है? उसको भरते नहीं है, भर देंगे तो फिर ये क्लोज ब्रैकेट वाली बात होगी, ओपन इंटरवल हो गया, ये ना है। इस पर ये और b पर नहीं, ये बीच वाले जितने भी पॉइंट आएगा, जितने भी वैल्यू होगा, तो इसमें हम डालते हैं, किसमें डालेंगे? तो डालना आपको f डैश में है, जो f डैश कर लीजिएगा, डेरिवेटिव कर लीजिएगा, उसमें वैल्यू पुट करना है बारी बारी से, और दो वैल्यू दो पुट कीजिए, चाहे जितना मर्जी पुट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बीच का वैल्यू तो हमेशा क्या आ रहा है? इसके बीच में जितने चाहे 10 वैल्यू चाहे 20 वैल्यू पुट कर दीजिए, वो हमेशा 0 से क्या आ रहा है? चेक कर लेना कि भाई हमेशा 0 से बड़ा आ रहा है ना, तो 0 से बड़ा आ रहा है क्या हो गया? देखो क्या हो जाएगा वो जी, देयरफॉर हो जाएगा ये इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। बात समझ गया पर क्या ये इंक्रीजिंग फंक्शन? यानी शॉर्ट में अगर आपको जिसको ज्यादा समझ नहीं आता वो बच्चे इतना समझते हैं कि भाई ये डैश एक्स ग्रेटर क्या है? 0। अब ये कैसे यूज करेंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको पूरी बात समझ आएगी कैसे हम यूज करेंगे, ठीक है? चलिए सेकंड बात, सेकंड पॉइंट आएगी, सेकंड आपका जो है वो देखिए, बात सब यही रहेगी, सेम लिखा हुआ है ना? सिर्फ मैंने इतना लिख दिया हमने, इफ डैश एक्स लेजेंड, क्या ये लेजेंड, यानी 0 छोटा है, और 0 छोटा होने में क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। इसमें आपने वैल्यू पुट किया है, इसमें पुट किया है, और जो वैल्यू इसके बीच से पुट किया है, आपका यहाँ भी बिलोंग वही कर रहा है, ये किसमें बिलोंग कर रहा है? ये कॉमा
भी सिंपल होगा, है ना? हाँ, लेकिन कंटिन्यूअस हो रहा है, यानी ए और बी पर क्लोज इंटरवल ध्यान रखना है। हाँ, तो वो क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। तो ये फंक्शन जो हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। देन अब बोलिए देना है कि डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग डिक्रीज कर रहा है, यानी हौसमान है। क्या है? हौसमान था ना, ये लिखा था हिंदी में। और थर्ड बात और बनेगी, थर्ड बात और बनेगी आपने भाई, जब ऐसा है कि इफ एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ गया है, क्योंकि तीन बात तो बनेगी, या तो जीरो से कम माइनस में हो, या जीरो से बड़ा प्लस में हो, या फिर जीरो ही आ रहा है। आप पुट कर रहे हैं जीरो आ रहा है, तो जीरो तो आप जानते हो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, जीरो क्या है? न्यूट्रल है। जीरो आ जाने पर बता नहीं सकते कि इंक्रीज कर रहा है कि नहीं बता सकते, है ना? इससे हम लोग कह सकते हैं कि इफ एक तरह से क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। इट इज क्या है? कांस्टेंट, यानी अचर है। कांस्टेंट क्या है? इट इज कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या है? और जहां पर है वहीं पर फिक्स हो गया, ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ना इंक्रीजिंग कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये होगा। इसलिए मैंने लिखा कि कांस्टेंट कांस्टेंट हो गया है। हाँ, लेकिन पुट कीजिएगा तो भाई वो जीरो ही आएगा। तो इसमें लिख देना है, यहाँ पर क्या लिख देना है? देन नो इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग। आप सेटिस्फाइड नहीं हो सकते आप वहां पर, इसलिए नो इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग नहीं हो गया। तो ये बात हमने तीन बात यहाँ बनी है। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल की बात है, क्लोज रहेगा तब की बात है। अभी हमने स्ट्रिक्टली भी जाना है, स्ट्रिक्टली में भी सब यही चीज है, थोड़ा सा अंतर क्या हो जाएगा वो ध्यान दीजिए। आइए बस यहाँ पर क्या रहेगा कि ये जो इंटरवल रहेगा, आपका ये भी तीन बात बोलेगी, लेकिन जो इंटरवल रहेगा आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका ए और बी ये ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ओपन ब्रैकेट। क्या आ जाएगा यहाँ पर? ओपन ब्रैकेट आ जाएगा यहाँ पर, है ना? ये जो डिफरेंशिएबल होगा ये कंटीन्यूअस आपका ओपन ब्रैकेट है इस तरह से, है ना? और यहाँ भी एक तो बिलोंग करेगा वही एक बी में करेगा, ओपन ब्रैकेट रहेगा, और यहाँ भी ओपन ब्रैकेट है। बात समझ रहे हैं? तब यहाँ भी, यानी इसका मतलब आप जानते हो, अभी भी जानते हो कि इसका मतलब हुआ कि जो ए लेस देन एक्स और लेस देन क्या होता है? बी होता है। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब जानते हैं, यहाँ पर इसका मतलब था, है ना, क्या एक्स ए लेस देन इक्वल टू एक्स और लेस देन इक्वल टू क्या था? बी। यहाँ पर ये मतलब था, ये था जो कि अभी हम इसके पहले पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग अभी। तो यहाँ पर ये बात सिर्फ वो चीज होगा, बस ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली लग जाएगा इसमें क्या कि एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 हो गया तो क्या लिख देना है? देन क्या हो जाएगा? एफ एक्स इज क्या है? स्ट्रिक्टली हिंदी में कहा जाता है क्या? निरंतर वर्तमान। वर्तमान मतलब बढ़ रहा है, और निरंतर मतलब क्या? लगातार। इसको हिंदी में जो कहा जाता है निरंतर, निरंतर वर्तमान। निरंतर वर्तमान, निरंतर बढ़ चला जा रहा है। आपने अभी ग्राफ देखा था कि चाहे यूं जा रहा है निरंतर जा रहा है, कोई ऐसे कटा हुआ नहीं, कोई मुड़ा हुआ नहीं है नहीं ग्राफ में। ठीक है, और सेकंड बात जो बनेगी इसी पर बनेगा कि अगर एफ डैश एक्स क्या हो लेस देन 0 होगा तो देन हो गया यहाँ पर एफ एक्स क्या है? डिक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग, है ना? यानी क्या?
यानी जो हम क्या कहते हैं इसको, निरंतर हौस मान, हौस हो रहा है, पता ना हिंदी में कहते हैं हौस हो रहा है, एनर्जी का हौस हो रही है, ऊर्जा का हौस हो रही है, ऊर्जा घट रही है, तो ही हौस मान का हिंदी में लिया गया है। ठीक है, और बाकी थर्ड पॉइंट जब आएगी यहाँ पर तो नो इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग, बात वही बनेगी, है ना। थर्ड पॉइंट में वही बात बनेगी कि नो इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग। जब एफ डैश एक्स आएगी इक्वल टू 0 आएगा तो चीज वहां की होगी नो इंक्रीजिंग एंड नो डिक्रीजिंग, यानी क्लियर नहीं होगा। तो तीन बात हमने ध्यान रखना है, डिफरेंशिएशन को यूज करना है हमने और सॉल्व करना है। बात करेंगे डिफरेंशिएबल काकड़ो ऊपर में सर, ऊपर में किधर भैया सामने पढ़ो क्या बोल रहे हो, fx differentiable at a b and ठीक है पहुंची हाँ डिफरेंशिएबल है, वो differentiable डिफरेंशिएबल गलत है, डिफरेंशिएबल ये डिफरेंशिएबल, ठीक। चलिए ये हो गया। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे आप उसमें एक बोलिएगा, अब उसमें 7वां बात एक एग्जाम्पल होगा, ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल नंबर आपका 8 है, बोलिएगा। बोलो सुनो सुनो फंक्शन दिया सर, ये इफेक्ट दिया हुआ, बोलिए। x क्यूब x क्यूब माइनस माइनस 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस प्लस 4 x है सर, 4x है हाँ, और x बिलोंग है, कोई सा कुछ नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि x बिलोंग कर रहा है R से, रियल नंबर है, दिखाई की प्रदर्श फलन है, क्या बोला, दिखाई प्रदत्त फलन है, यानी इंक्रीजिंग बता रहा है, इंक्रीजिंग कर बता रहा है। इसे बताना है कि प्रदत्त फलन यानी वर्धमान है, ये ना वर्धमान है, यानी आपको इंक्रीजिंग फंक्शन है। कौन सा बोला जी, तो क्या लिखा आपने, प्रदत्त फलन आगे नहीं लिखा था, आर पर निरंतर वर्धमान फलन है, ये तो पढ़ा था। आर पर निरंतर वर्धमान फलन है, क्या है, हाँ निरंतर वर्धमान है। निरंतर वर्धमान में क्या है, ये दिखाना है, कुछ शो करना है, क्या करना है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। सर बोल रहा है कहाँ से, कौन जी, ये बोल रहा है ध्यान दीजिए पर, तो इसको हम सॉल्व करेंगे हम लोग कैसे, ध्यान समझिएगा। यस ये सीधा लिख दिया है, आइट रियल नंबर की बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है। हाँ, अगर ये कहता कि इंटरवल निकालिए, अब किस पर इंक्रीजिंग है और किस पर डिक्रीजिंग है वो दिखाइए, तो फिर हमने इंटरवल निकालना पड़ता। लेकिन कोई इंटरवल की बात तो नहीं कर रहा है, तो सूखा सूखे हम दिखा देंगे कि ये और रियल नंबर पर क्या है, इंक्रीजिंग है। कैसे दिखाएंगे, तो हम लोग डिफरेंशिएशन को हम लोग यूज करेंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, हम लोग डिफरेंशिएशन को यूज करेंगे। हम हमारे पास fx कितना है, x क्यूब है माइनस 3x स्क्वायर, समझिएगा पहले 4x, यही ना है। यस सर आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, f डैश x कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस कितना 6x, अब प्लस कितना होगा। अगर वो कहता कि इंटरवल निकालिए, किसी पे दिखाई किसी पे निकालिए, किसी पे डिक्रीज है, क्वेश्चन अगर लिखा होता है ऐसा, यस तो फिर इसे हम इंटरवल निकालते इसको 0 को इक्वल करते हैं, जिसको कहते हैं क्रिटिकल वैल्यू। क्या कहते हैं इसको, क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं इसका हम। लेकिन उसने ये सब नहीं कहा, उसने क्या है भाई आर को दिखा दीजिए रियल नंबर पर क्या है, इंक्रीजिंग है। तो किस तरह से इस फंक्शन को हमें दिखा देना है कि हमेशा पॉजिटिव आएगा, चाहे कुछ भी पुट कीजिए हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव इसमें नहीं आएगा, ये सिर्फ दिखाना है। क्योंकि नेगेटिव आता तो फिर डिक्रीजिंग होगी, तो हम सिर्फ ये दिखाना है। तो पहले हम कोशिश करेंगे
कि इसको हम कुछ a प्लस बी के होल स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर कुछ ऐसे फॉर्मूला में हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? क्योंकि सपोज दैट कुछ भी बन जाएगा x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस कुछ भी बन गया दी होल स्क्वायर बन गया। तो अब x की वैल्यू चाहे नेगेटिव पुट करो चाहे पॉजिटिव पुट करो, बाहर तो स्क्वायर है प्लस तो रहेगा हमेशा। कुछ कोशिश करेंगे ऐसा पुट करने के लिए हम लोग, है ना? तो आइए पहले हम लोग सोचे फैक्टराइज करने के लिए, मतलब ऐसा कुछ होगा क्या, फैक्टर बन सकता है ऐसा? तो फैक्टर बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर नहीं बनेगा। 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 बन जाएगा 12। अब 12 को हम लोग मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग करके हम देखते हैं क्या हो रहा है। लेकिन तो उसने बोल दिया इंक्रीजिंग बात कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग से इंक्रीजिंग हम इसे दिखा देंगे, खाली इंक्रीजिंग बात कर रहा है, हमें कुछ और बोला ही नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग कुछ कोशिश करते हैं कि बन जाए कुछ a माइनस बी a प्लस बी का होल स्क्वायर कुछ फॉर्मूला बन जाए। तो हम ऐसा करते हैं इसको 3x स्क्वायर रन दीजिए, 6 भी रन दीजिए, अब प्लस 4 को तोड़ लीजिए, ऐसा हो सकता है? अब इतना में से हाँ इसमें कॉमन लीजिए 3 x स्क्वायर माइनस 2x, तो आप आराम से बन गया ना ये। प्लस 1 निकालो चले तो प्लस में है ही 1 प्लस ही है तो 3d। अब इसका पता आपको क्या बन जाएगा? ये नहीं बनेगी ये स्क्वायर माइनस 2 प्लस b स्क्वायर अब प्लस 1। अब देखिए तो अब इसमें x ये तो 1 कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट ही है। अब ये x में वेरिएबल है तो x में कुछ भी पुट कर दीजिए, रियल नंबर माइनस में प्लस में बट्टे में सबके में कुछ भी पुट कर दीजिए, हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा ना। आए तो पॉजिटिव ही, चाहे रूट में पुट करो चाहे जैसे पुट करो, ये रेशनल नंबर है ना, जैसे पुट कीजिए तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो हमने लिख देना है यहाँ पर ये जो 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई x माइनस 1 दी होल स्क्वायर प्लस 1 है तो हमेशा बड़ा आएगा इस पर आएगा, बड़ा है 0 से बड़ा है किस पर आएगा? आएगा रियल नंबर इन आएगा। डायरेक्ट मींस ये हमने पता चल गया ये डैश x जो होगा हमेशा 0 से बड़ा हो रहा है इस पर रियल नंबर। रियल पर आप लिख दीजिएगा fx इस क्या है? fx क्या है? हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन वर्तमान है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। हिंदी में लिख सकते आप लोग, जिसको अगर हिंदी में चाहिए तो लिखिएगा क्या है? हमेशा वर्तमान। ये बात समझ गए? सपोज दैट कि हम फैक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए अगर हम ये भी देखते हैं चांद कि हम अगर कॉमन सम लेते हैं तो यहाँ से फैक्टर बनता क्या है? फैक्टराइज होता होता है इसका, ध्यान दीजिएगा एक बात, देख लीजिए पे लिखेगा क्षेत्र को मल्टीप्लाई कीजिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कीजिए, पॉसिबल है कि नहीं देख सकते हो 12। अब 12 को फैक्टराइज करके करना है कि प्लस माइनस करके हम 6 आना चाहिए, तो 12 को फैक्टर बनेगा ये देखना है। 12 और 1 टूटता है, 4 और 3 टूटता है, 6 और 2 तो 4 और 3 को लेते हैं तो भी 6 आने वाला नहीं, 6 और 2 लेते हैं तो भी 6 आने वाला, और 12 और 1 लेते हैं तो भी 6 आने वाला, तो ये फैक्टराइज यानी नहीं होगा। तो इसीलिए ऐसा कह दिया है अगर फैक्टराइज होता तो 2 फैक्टर बनता, 2 गुणनखंड बनता ना, फिर आराम से उसका क्या निकल जाता? इंटरवल निकल जाता। क्या निकलता? अब यहाँ पर कोई इंटरवल निकलने वाला नहीं है, और इंटरवल है कोई तो सिर्फ क्या है? आर रियल नंबर। बात समझ गया? पर लिखिए इसको, और क्वेश्चन हम लोग और भी करेंगे तभी आपको ये क्वेश्चन कर लेते फिर चलेगा। सुनो ना, हमारे पास एक जगह है। हाँ ठीक है, एक बार हम कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर आप बताइएगा 10th बोल बताइएगा, ध्यान दीजिएगा 10th बोलेगा एग्जांपल नंबर 10th बोलेगा, एग्जांपल नंबर ये आपका 10th है, तो समझिएगा इसमें आपको इंटरवल वाली बात आएगी, इसलिए मैंने लिया पहले। बोलिए जी f कितना दिया है? x स्क्वायर है माइनस 4x प्लस इतना ही है। तो आपको दिखाना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग,
निरंतर तो नहीं लिखा ना, निरंतर लिखा है क्या? निरंतर लिखा है, तो निरंतर लिखा तो इसका मतलब क्या लिखाना है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, है ना, इंक्रीजिंग। और सेकंड में भी कह रहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब इससे आपको समझ आ जाना चाहिए कि स्ट्रिक्टली और स्ट्रिक्टली का मतलब निरंतर, यानी तो क्या है कि जो ए कॉमा बी ओपन ब्रैकेट होना चाहिए, जो ए और बी पर नहीं, इसके बीच वाला वैल्यू होना चाहिए ना, होता है जो अभी हम लोग पढ़ के आगे उसको समझना चाहिए। तो आइए हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले सॉल्यूशन देख लीजिए फिर कुछ कीजिएगा। आइए क्या करेंगे हम लोग, पहले सबसे पहले क्या करना है, क्या निकालना, पहले डिफरेंशिएशन निकाल देना है। क्या निकालना है? डिफरेंशिएशन निकाल देना है। तो डिफरेंशिएशन निकालेंगे, मस्त रहो ऐसे ही, अब बाद में पता चला सब लिखा जो गया सारा ऐसा है, ठीक है, ऐसे मस्त रहो। क्या हो जाएगा इसका, मुझे बताएगा। और जी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 का डिफरेंशिएशन ये बताएगा ना, 2x ठीक है, -4 अरे शाबाश, ताली बजा दीजिए। और प्लस 6, हाँ ताली बजा दीजिए। 2x बोला इसने, सीधा से बोला 2x माइनस 4 और प्लस 6 नहीं दे, एकदम सही है। तो देखो फ्रेंड्स बताएगा और हो जाएगा सबसे, देखिए सीधा दूं बार वार्निंग तक देखो लाओ, ठीक है जब ठीक है तो मस्त रहोगे, इधर उधर रहोगे, कभी इधर मत रहोगे, कभी उधर मत रहोगे, हैं? यही तो कमी है। अब छोटा सा डिफरेंशिएशन अगर नहीं आ रहा है, हैं? अब सोचो कि डिफरेंशिएशन हम लोग 11 से लेकर 12 तक पढ़ के आ रहे हैं, फिर भी डिफरेंशिएशन आपका जय श्री राम बाबा जी बने हुए हैं, है ना? हाँ ठीक है, ध्यान दीजिए। तो आइए अब हम इसको, भाई हमने इंक्रीजिंग की बात कर रहा है, डिक्रीजिंग की बात कर रहा है, एक बार समझिएगा, बात समझिएगा एक बार। कि जैसे हमने अभी सॉल्व किया है, किसी भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कोई चांस इसमें नहीं है। तो क्या ये भी ऐसा हो सकता है क्या? एक बार चांस मार लेते हम लोग। मुझे निकला उसको फंसा दिए, तुम फंस गए, फंसे रहो, कमाल मार रहा है, हैं? बात करना, ध्यान दीजिए। तो मैंने चांस देखा, मैंने चांस मारा कि ऐसा होगा, अरे बाबू निकल समझने कुछ किए, ऐसा ये भी होगा क्या? भले क्वेश्चन में कह दिया कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताना है, लेकिन हमने इसको गोली मार दिया, 1 और 7 नहीं मान क्वेश्चन, हमने ऐसा होगा क्या, ये भी चांस मार देखते हैं। तो हमने क्या देखा है, 2x-4 बनाया। तो भाई ऐसा इंक्रीजिंग तब होता है जब बाहर से कुछ ऐसा स्क्वायर बन जाए, बाहर से ऐसा देखा कि स्क्वायर यहाँ बना था ऐसा, तो ऐसा स्क्वायर बनेगा तभी ऐसा होगा कि कुछ भी x का वैल्यू पुट करेंगे रियल नंबर, कुछ भी प्लस या माइनस है तो हमेशा प्लस ही आएगा, लेकिन ऐसा तो बना नहीं। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे, कभी तो कभी माइनस भी आ सकता है, कभी प्लस भी आ सकता है, कुछ वैल्यू पर प्लस है, कुछ वैल्यू पर माइनस। यह चांस मिल गया कि डिक्रीजिंग भी हो सकता है और इंक्रीजिंग, है ना? और कुछ वैल्यू ऐसे भी हो सकता है कि नॉट डिक्रीजिंग और दिख रहा है कि अगर x का वैल्यू हम 2 ले लें, क्या लेना है x वैल्यू 2, x पर 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो 0 वाला अभी पढ़ के आया था ना कि नो इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग के भी ये कांस्टेंट वैल्यू अच्छा हो गया, वो हिलने वाला नहीं है, 0 है तो 0 ही रहेगा, है ना? ऐसा हो सकता है, इसलिए इसका हमें निकालना पड़ेगा इंटरवल। क्या निकालना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। तो हमने फाइंड करना पड़ेगा, फाइंड इंटरवल, है ना? तो इंटरवल कैसे फाइंड करेंगे वो ध्यान दीजिएगा। इंटरवल आइए ध्यान दीजिए, इसके लिए हमें करना पड़ता क्या, 2x-4 जो आया है, यानी जो f डैश x आया है, क्या आया है, f डैश जो x आया है उसको 0 के इक्वल लेते हैं, यानी क्रिटिकल वैल्यू बोलते हैं। क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करना है, कौन वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू, उसको क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं यानी इंग्लिश में। तो f डैश x इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा, यानी देयरफॉर 2x-4 इक्वल टू कितना, 0। और हमने पता है x इक्वल टू कितना है, यही आएगा जी, 2 आएगा, यानी 2 आ जाएगा जी, x इक्वल टू आ गया 2। समझिएगा, हमारा x इक्वल टू क्या आ गया है, हमारा
2 आ गया है। हाँ, अगर ये इक्वेशन क्यूबिक होता तो ये वैल्यू नहीं, 2 वैल्यू फाइंड करके हमने डिफरेंशिएट करके क्वाड्रेटिक बनता, 2 वैल्यू बनता। बात समझ रहे? लेकिन खुद ही क्यूबिक क्वाड्रेटिक था, अब बन गया लीनियर, तो लीनियर से एक्टिवेट फाइंड होगा। अब इसमें इंटरवल निकालना हमने, सिर्फ 2 आया है और सिर्फ 2 पुट कर दोगे तो अभी आपने देखा 0 आ गया था। तो इसे चांस मानना पड़ेगा 2 से बड़ा और 2 से छोटा। चांस मानना पड़ेगा इसको कि 2 से बड़ा वाला वैल्यू क्या होगा और 2 से छोटे वाले वैल्यू क्या होगा, क्योंकि 2 को तो क्या हो जा रहा है, वो 0 हो जा रहा है, नो इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। बात समझ रहे ना? 2 से पुट इसमें करना जाते हैं। अब समझिए, तो हमने अब इंटरवल कैसे फाइंड करेंगे वो आपको तरीका देखिए। बहुत ही हमने नंबर लाइन बनाएंगे और नंबर लाइन तरीके से ये देखिए, ये नंबर लाइन है, जो बोलते हैं नंबर लाइन, ठीक है? नंबर लाइन ग्राफ है ना? समझिएगा, यहाँ मान लीजिए क्या है, यही 2 है, यस सर। अब यहाँ 2 है तो 3 होगा, 4 होगा, कहाँ तक होगा ये? और यहाँ होगा भाई 1 भी होगा, फिर 0 भी होगा, फिर -1 भी होगा, और फिर इधर से आगे भी आएगा और हाँ लास्ट में हम लोग बात समझ गए? अब समझिएगा आप दो इंटरवल बना, कौन कौन सा इंटरवल बना भाई? तो इंटरवल बना हमारा एक बार -∞ से लेकर कहाँ तक? प्लस इनफिनिटी। -∞ कहाँ तक? 2 तक। और एक और बना है, क्या बना है भाई? 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। और बात है कि इसमें क्या ब्रैकेट आएगा, कोई बात है। रन आएगा क्लोज ब्रैकेट। आप ये जानते होंगे, आप लोग याद होगा कि इन्फिनिटी चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, कभी इसको क्लोज ब्रैकेट नहीं आता, क्योंकि इन्फिनिटी किसी ने आता है देखा ही नहीं है। इन्फिनिटी डिफाइन ही नहीं हुआ है, इन्फिनिटी कहाँ है, कौन है, कहाँ खत्म होने वाला, कुछ पता ही नहीं है, तो वो कभी इंक्लूड होगा ही नहीं, मिलेगा नहीं। इसलिए जब भी वो इन्फिनिटी पर हमेशा बात समझ लेना। अब समझिएगा पर एक बात, अब हम 2 पर हम लगाए क्लोज लगाए कि ओपन लगाए, इस पर अटका हुआ है, क्लोज लगाए तो 2 यहाँ भी है 2 इधर भी है, तो क्लोज लगाओगे ओपन लगाओगे, वो कैसे समझेंगे, तो समझेंगे हम कैसे समझेंगे, ध्यान दीजिए, आइए ध्यान दीजिएगा। अब 2 से लेकर ध्यान सुनिएगा, हम समझेंगे 2 से पहले 2 इसमें वैल्यू पुट करते हैं, देखिए इसमें पुट करें, कहाँ गया डिफरेंशिएशन में, हमने पुट करना है किसमें, ये डैश में पुट करना है, इसमें पुट करना है, ध्यान दीजिएगा, ये डैश में पुट करना है, जो हमारे पास 2x माइनस क्या है 4, इसमें वैल्यू पुट करना है, और 2 पुट कीजिए तो 2 पुट करो 0 आ जाएगा, तो 0 वाला तो डिफाइन ही नहीं है, ओपन 0 वाला डिफाइन नहीं है। तुम भी नहीं सर। नहीं सर, कहाँ सर, जल्दी लो सुन में, जल्दी सुन जल्दी, बाहर मतलब वहाँ बता रहा हूँ, ध्यान नहीं दे रहा देख रहे हैं सर। हाँ वो तो देख ही रहे हो, वो तो देख ही रहे हो, वो तो आदमी सो के भी देखता है, क्योंकि सामने है ना उसका फेस है, ध्यान दीजिए। तो हमने यहाँ पे मिल गया है, यहाँ पे तो मिल गया कि यहाँ भी क्या होगा, तो ओपन होगा, और 2 पर का ध्यान समझिएगा, कैसे हम निकालेंगे कि 2 पर क्या ब्रैकेट होगा, कैसे निकालेंगे वो ध्यान समझिएगा। बात को पकड़िए। आइए, तो हमने जब 2 हमने पुट किया इसमें, ध्यान सुनिए, यस सर। हमने खुद 2 पुट किया है, तो भाई 0 आ गया, उसको डिफाइन नहीं कर सकते, तो डिफाइन नहीं कर सकते तो पता चल गया कि इस पर क्या होगा, ओपन को छोड़ देना, और 2 को कैसे ऊपर में पढ़ता है कि ये और बी ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट, वो चीज यहाँ हो रहा है, वही ए और बी का मतलब यहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग, ये जो अब इसमें लिखे ना जनरल फॉर्म में, वही और ए बी यहाँ ले रहे हैं। आइए तो 2 तो मिल गया, तो भाई इधर भी पुट करें कि यहाँ तो वही होगा, तो 2 इंटरवल मिल गया हमें, यूनिट डालेंगे अभी, ठीक है, अभी हम 2 इंटरवल मिला हुआ, ध्यान समझिएगा। यूनिट तो तब डालते हैं जबकि दोनों पर इंक्रीज हो रहा है, चाहे दोनों पर अलग अलग होगा तो फिर यूनिट नहीं करते, जब दोनों पर इंक्रीज हो रहा है डिग्री तो यूनिट डालेंगे, आपने सही बोला, ध्यान दीजिएगा। आइए तो यहाँ पर अब 1 पुट कर दो, 0 पुट कर दो, -1 -5 -10 -1000 कुछ भी पुट कर सकते हैं,
एक्स की वैल्यू इसमें कोई भी लेकर रखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू कुछ भी लेकर रखिए यहाँ पर, क्या हो जा रहा है यहाँ से 2 से इधर कुछ भी वैल्यू दी है यहाँ पर, यहाँ से लेके इधर कुछ भी वैल्यू पुट कीजिए इस पर, क्या हो रहा है चलिए हम पुट कर लेते हैं -5, तो -5 का मतलब क्या आएगा -10 और -4 हो जाएगा -12। चलिए हम एक पुट कर लेते हैं, एक पुट कीजिए 2 × 1 -4 -2 यानी नेगेटिव आ गया। अब आप खुद देखिए इधर कुछ भी पुट कीजिएगा -∞ तक तो हमेशा क्या आएगा वो क्या आएगा नेगेटिव है, क्या काम था नेगेटिव जी, तो इस पर नेगेटिव आ रहा है यानी ये क्या कर रहा है डिग्री हो रहा है, समझिएगा इसमें ग्राफ जो नीचे डाल दिया हमने नीचे तक क्या आ रहा है इस पर डिग्री, 2 से इधर तो वैल्यू क्या आ रहा है डिग्री हो रहा है, बात समझ गए अपन। तो पहले इंटरवल पर हमने मिलियन इसको क्या हो रहा है बाकी लिखेंगे, पहले ग्राफ समझिएगा, ग्राफ से बहुत आसान पड़ जाएगा आपको। चलिए अब पूर्व पता कर लिया है कि हमने यहाँ ओपन ब्रैकेट इस समझ गए ना कि ओपन ब्रैकेट क्यों आया है, ये ओपन ब्रैकेट क्यों बात समझ गए ना, किसी किसी में ऐसा हो सकता है कि ओपन ना यहाँ पर क्लोज आ सकता है, किसी किसी में सब में ऐसा नहीं है, ज्यादा हम तो ओपन नहीं आएगा। चलिए यहाँ रखिए अब 2 सीधे जाइए 3 पुट कीजिए 4 पुट कीजिए है ना, कुछ बटन में पुट कर दीजिए जो 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए, 5/2 कर दिया हमने, कर दो यहाँ पर इसमें पुट करो कोई दिक्कत नहीं है ना, हमें पुट इसमें करना है, ये ध्यान रखना है कि पुट से हमने करना है इन इसमें इक्वेशन करना है, एक तरह से करना है, ठीक है। तो चलिए कुछ पुट हम 10 पुट कर देते हैं और 10 × 20 -4 प्लस आएगा ना, चलिए हम 3 पुट कर देते हैं 3 × 6 -4 प्लस आएगा ना, है आप 5/2 पुट कर दीजिए 5/2 लीजिए 2 करके 5 -4 प्लस आया ना 1, कुछ पुट कीजिएगा आपको इनफिनिटी तक कैसा आएगा प्लस आएगा, यानी यहाँ से जो हम नीचे भागा है हमेशा प्लस आ रहा है, क्या आ रहा है ऊपर लाइन जा रहा है, क्या जा रहा है पता चल गया, इस पर क्या हो रहा है डिक्रीजिंग हो रहा है, इस पर क्या हो रहा है इंक्रीजिंग। अब बात हो रहा है कि स्ट्रिक्टली होगा कि खाली इंक्रीजिंग होगा, निरंतर होगा कि खाली होगा, ये ध्यान रखना है। आपको याद होगा जिसमें ओपन ब्रैकेट हो वो हमेशा निरंतर यानी स्ट्रिक्टली होता है, और क्लोज ब्रैकेट होता तो फिर वहाँ क्या हो जाएगा सिर्फ इंक्रीजिंग और सिर्फ डिक्रीजिंग। बात समझ गए यहाँ पर, तो जब हमने लिख लिया यहाँ पर तो हम लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा कैसे लिखेंगे वो समझिए यहाँ पर। टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। अच्छा जी कितना हो गया, इंटरवल यहाँ हो गया है या f डैश रेस करेंगे और यहाँ रिजल्ट क्या आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा, ध्यान दीजिए समझिएगा। और हमने इंटरवल ले लिया, क्या लिया हमने -∞ से क्या लिया 2, तो ये क्या रहा है f डैश है, हमने देखा है कि लेस देन 0 आ जाता है, इससे मतलब क्या होगा स्ट्रिक्टली क्या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ गया, क्या गया यहाँ पर डिक्रीजिंग आ गया, ये हुआ पहला है ना। सेकंड इंटरवल लिखिए 2 था और ये क्या था ये था, अब यहाँ हम पुट किया हमने इसमें, अब हमने जैसे पुट में देख रहे हैं तो क्या हो रहा है ग्रेटर देन क्या 0 आ रहा है, हमने देखा ग्राफ बना रखा हमने ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है, ये आपका ये हमने एक तरह से ये सोल्यूशन का हमने क्या बना दिया है टेबल बनाते हैं, टेबल ये सोल्यूशन लिख लिए उत्तर देते फिर टाइम ज्यादा हो गया, टाइम तो नहीं लिखना है व्हाट्सएप पर मार कर टाइम ज्यादा हो गया है, समझ आ गया जी यहाँ पर जी समझे नवनीत भी आ गया आपको आए बाबू नवनीत को बताना है ये स्ट्रिक्टली क्यों लिखा हुआ है, स्ट्रिक्टली का मतलब जानते हैं निरंतर होता है वो क्यों लिखा गया है नवनीत बाबू वो भी करना है, बाकी नवनीत बाबू बताइए आप कैसे क्यों है। चलिए इसी तरह से हम लोगों ने अभी कंसेप्ट पढ़ा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, हमने अच्छी तरह से कंसेप्ट पढ़ लिया है, कुछ एग्जाम्पल से हमने सोल्व भी कर लिया है 2-3 तरीके से, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 6.2 का। इस तरह से सुंदर बेल क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी बताओ।